हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, मीन्स बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, डिटेल में समझेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, काफ़ी डिटेल सेशन रहेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना आए हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आज का, एंड तक देखिएगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट, यूपी टेट, रीट, एच टेट और अदर कोई भी टेट एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मीन्स इसको आप 5 स्टार नहीं 7 स्टार मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, उसके क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या क्या हैं, उसके कौन से सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स जानेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, किसे कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, उसे डिटेल में समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है, क्वालिटीज एंड अप्रोचेस हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, उन्हें समझेंगे हम। टीचर का क्या रोल होना चाहिए, टीचर को कैसा रोल प्ले करना चाहिए, उसे समझेंगे। और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की क्या थिंकिंग है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, उसे हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ओके, ज्यादा देरी ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देख लेते हैं। अभी देखो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन समझने से पहले हमें ये समझना है पहले क्या फॉलो किया जाता था। पहले होता था टीचर सेंटर एजुकेशन, ठीक है, पहले होता था टीचर सेंटर एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी बच्चे को। मीन्स देखो, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि जो देखो एक बॉक्स है, ऊपर क्या लिख रखा है, टीचर। टीचर है जिसके पास कुछ नॉलेज है, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ ज्ञान है, वो लर्नर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। ओके, फिर देखो आप टीचर सेंटर्ड एजुकेशन एक और भी है। देखो, टीचर को बोला जाता है 2 वेसल है, जो भरा हुआ है वो टीचर है और जो एम्प्टी वेसल है वो लर्नर है। मीन्स बच्चे को एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन के तरह माना जाता था पहले। टीचर के पास कुछ ज्ञान है, वो फिर उस खाली बर्तन में, मीन्स लर्नर में क्या कर रहा है, भर रहा है, नॉलेज दे रहा है उसको। ओके, और फिर आगे आगे कैसे माना गया, पौधे की तरह माना जाता है। आज जो देखा जाए ना, बच्चे को, लर्नर को, एक चाइल्ड को पौधे की तरह ट्रीट करना चाहिए। मीन्स उसको प्रॉपर सॉइल, वाटर, सनलाइट, सब कुछ अगर उसको प्रॉपर मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो होगा। ओके, ऐसा माना जाता था इसमें। फिर आता है टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर। टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर का ये प्रोसीजर कैसे चलता है, कैसे पहले टीचर सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, टीचर सेंटर में होता था ना। अब क्या होता है, अब होता है चाइल्ड सेंटर। मीन्स अब बच्चा सेंटर में है। आप ये पिक्चर के थ्रू देख सकते हो। देखो, जो सेकंड वन पिक्चर है ना, उसमें ऊपर टीचर दे रखा है, सारे काफी लर्नर्स बैठे हुए हैं। ओके, और अब क्या है, अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दिया जा रहा है। मीन्स अब हो रहा है, अब सारे लर्नर्स हैं, उनके बीच में टीचर है। मीन्स सबको वो क्या करेगा, गाइडेंस देगा, ठीक है, जहां जहां उनको जरूरत है वहां उनकी हेल्प करेगा। ओके, प्रॉपर नॉलेज देगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा एंड प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब क्या हो गया, अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गए। अब हम आए हमारे टॉपिक पे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, जहां पर वो एजुकेशन जिसमें बच्चा सेंटर में है। ओके, अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। अब देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित, नाम से ही पता चल रहा है ना, बच्चा सेंटर में हो, ऐसा एजुकेशन, ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करो जिसमें बच्चा सेंटर में हो, ठीक है। उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस बच्चे को मिलनी चाहिए। ओके, सेंटर में रखना है बच्चे को। देखो, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हो ना, लर्नर है बीच में, ऐसे बोल रहा है कि हम लर्नर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके अगर सराउंडिंग्स में वो काफी कुछ कर सकते हैं अगर उनको सेंटर में रखेंगे तो। वी बिलीव इन आवर सेल्फ, खुद में विश्वास रखते हैं वो कोलैबोरेशन से सीखते हैं, स्ट्रेटेजीज से सीखते हैं, मेथड से सुनते हैं,
सुनेंगे उससे भी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उससे भी सीखेंगे। वी मेक डिफरेंसेस मीन्स वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, मीन्स कंपैरिजन कर पाएंगे। कोई दो चीज बताई जा रही है तो वो अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी थिंकिंग लगाएंगे और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ओके, वी आस्क क्वेश्चंस, लर्नर क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। वो टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे ना, वही बच्चा क्वेश्चन पूछेगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो ध्यान से सुनेगा। ठीक है, एंड लास्ट वो क्या है, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, गलतियां करेंगे उससे भी सीखेंगे। ठीक है, अगर बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे, है ना। बच्चे को कंसीडर करके ही एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव एन इनेट एबिलिटी टुवर्ड्स लर्निंग। बच्चे क्या है, बच्चे क्यूरियस है, उनको क्यूरियसिटी रहती है, उत्साह होता है, एक्साइटमेंट होता है उनमें कुछ सीखने का। क्रिएटिव माइंड है उनके पास, बच्चों के पास, लर्नर्स के पास क्रिएटिव माइंड्स होता है, वो काफी कुछ सोच सकते हैं, इनोवेटिव सोच सकते हैं। उनमें ऐसी इनेट एबिलिटी होती है, किसके थ्रू, लर्निंग के प्रति। ठीक है, लर्निंग के प्रति उनमें इनेट एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है उनमें कि वो अच्छे से लर्निंग कर सकें। एवरी चिल्ड्रन हैज द राइट टू गेट एजुकेशन, हर एक बच्चे का ऐसा अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, दैट हेल्प देम ग्रो एंड डेवलप टू देयर बेसिक प्रीमाइसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हर एक बच्चे को अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, अपने आप से वो ग्रो होंगे। ठीक है, बड़े होंगे, अपने आप से सीखेंगे, ग्रो होंगे। जैसे पौधा ग्रो होता है ना, उसको जब सारी चीजें मिल जाती है, सॉइल, वाटर, सनलाइट, सब कुछ मिलेगा तो वो ग्रो होगा ना, धीरे धीरे ग्रो होगा। वैसे ही बच्चे हैं, बच्चों को पौधों के समान ही समझना चाहिए। ठीक है, उनको सब कुछ, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, गाइडेंस दो, तो बच्चा इजीली ग्रो होगा, डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुड वर्क, ग्रुप वर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ना, तो बच्चे में ग्रुप वर्क डेवलप होता है, काफी सोशल स्किल्स भी उनमें डेवलप होती है। बच्चे के साथ रहेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, ग्रुप में रहेंगे, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, काफी कुछ उनमें स्किल्स डेवलप होगी। चिल्ड्रन आइडियाज, प्रेफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल्स एंड इंटरेस्ट आर कंसिडर्ड इन द प्लानिंग। ठीक है, जो भी उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है उसकी प्लानिंग की जाती है, तो उस प्लानिंग में क्या क्या कंसिडर करने चाहिए, पॉइंट्स होते हैं। चिल्ड्रन के क्या आइडियाज हैं, क्या वो प्रीफर करते हैं, किस चीज पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो उनकी क्या क्या लर्निंग स्टाइल है, उनको कंसिडर करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को। ये सब कुछ पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं तब। ठीक है, टीचिंग जब दे रहा है ना टीचर, तब उसकी प्लानिंग करनी होगी कि कैसे से करना है, तो ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। आगे देखते हैं, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, उनमें ऐसी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव माइंड होता है उनके पास कि वो खुद से कोई भी उनको कंसेप्ट दे दो, वो अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव कर लेते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इतना कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं इसमें। हर एक टीचिंग एग्जाम में चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो जान लेते हैं। फर्स्ट वन है फ्रीडम। बच्चे को फ्रीडम दी जाती है, वो अपनी थिंकिंग एनवायरमेंट्स में रहकर अपने आप से नॉलेज एक्वायर करेगा। ठीक है, उसको पूरी फ्रीडम है। ठीक है, खुला छोड़ दिया जाता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखेगा, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करेगा, एनवायरमेंट में रहेगा, अपने आप से सीखेगा। सेल्फ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा फोकस दिया गया है। ठीक है, खुद से करना। ओके, प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट मीन्स इसमें सोशल स्किल्स वगैरह सारा कुछ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सब कुछ ज्यादातर इसमें हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स, उनके क्या क्या इंटरेस्ट है, किस किस चीज में रुचि है, क्या आवश्यकता है, उन सब की भी डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अभी बताया, डेली लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस करेंगे तो उनके जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ना, वो भी उनके एक्सपीरियंसेस से कोरिलेट होना चाहिए।
ओके, समझ रहे हो ना? जो भी एजुकेशन है ना, किस पे बेस्ड होना चाहिए? उनके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होना चाहिए। बच्चों को कनेक्ट करके रखना है। अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, कंसीडर करते हैं, तो बच्चों को कनेक्ट करके रखना पड़ता है। डेली लाइफ एग्जांपल्स दो, डेली रूटीन जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनसे जोड़ो, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करो। कुछ और फीचर्स हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस पे फोकस करता है? फोकस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। जो करंट चल रहा है ना, जो लेटेस्ट उनके लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हैं, डेली रूटीन लाइफ, डे टू डे एक्टिविटीज से वो क्या सीख रहे हैं, ठीक है, अपने आसपास के माहौल से क्या सीख रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है। पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चिल्ड्रन सेंटर में रहता है, ठीक है, बीच में रहता है, आसपास उनके सारा कुछ हो जाता, एनवायरमेंट, एटमोस्फियर, सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है। टीचर उनके पास होते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं। उनको सेंटर रख के बच्चे को, चिल्ड्रन को फोकस करते हुए सारा कुछ कंसिडर करते हैं। उनकी नीड्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उनके अकॉर्डिंग सारा कुछ जो है करिकुलम होता है वो फ्रेम किया जाता है। मीन्स कंसिडर करते हैं, बच्चों को कंसिडर करते हुए सिलेबस क्या करते हैं, फॉर्म किया जाता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस देयर स्किल, क्या करते हैं, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उनमें स्किल बेहतर तरीके से डेवलप हो, ठीक है, बेहतर तरीके से बेहतर डेवलप हो उनकी स्किल्स, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी, एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। मीन्स बहुत सारी भरपूर अपॉर्चुनिटीज दी जाती। सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, जो भी बच्चे की चॉइस है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी नीड्स है, उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है टीचर द्वारा। चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, गो फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मीन्स बच्चे में एक प्रत्येक, उनकी एक आइडेंटिटी अलग है हर एक बच्चे की, तो डिफरेंट आइडेंटिटी है ना हर एक बच्चों में, कोई किसी की सेम मैच नहीं होती है, तो डिफरेंट ही उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। मीन्स उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट वेराइटीज उनकी मेथड्स होती है, स्ट्रेटेजीज होती है, बच्चों के अकॉर्डिंग होने चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने चाहिए उनको। ओके, मीन्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि उनको उनके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करो उनका करिकुलम, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है अलग, सबका इंटरेस्ट अलग है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सब कुछ सब में बच्चों में अलग होता है, तो उनके नीड के अकॉर्डिंग उनका करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर, ओके, टीचर कैसा रोल प्ले करे, एक गाइडेंस की, गाइडेंस का रोल प्ले कर, गाइड दे सकें, ठीक है, बच्चों को गाइडेंस दे सकें, ओके, रीइंफोर्समेंट कर सके, मोटिवेशन कर सके, पूरा खुला छोड़ के, मीन्स थोपना नहीं है कुछ उनके ऊपर, बच्चों को फ्री छोड़ना है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? ओरिएंटेशन ऑन द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, मैंने अभी कहा था किस पे फोकस दिया जाता है, बच्चों की जरूरतों पे, बच्चों की क्या आवश्यकता है उस पे। एक्टिव सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, मीन्स बच्चा इसमें सेल्फ, खुद से सीख रहा है, एक्टिव होके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहा है। वेल डिजाइन लर्निंग एनवायरनमेंट, जो भी उनका एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी उनको शिक्षा दी जाती है वो अच्छी तरह से डिजाइंड की हुई जाती है, बच्चों को कंसीडर करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सोशल लर्निंग एज अ मेथड एंड अ गोल, ठीक है, जो उनकी सोशल लर्निंग है, मीन समाज में रहकर सीखेंगे, तो उसी तरह के उनके मेथड होने चाहिए, उनके गोल होने चाहिए। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी, उनमें इतनी पूरी तरह से डीपली नॉलेज हो, उनमें समझ हो इतनी, खुद की परफॉर्मेंस और एबिलिटी पर ज्यादा फोकस दिया गया है। एड्रेसिंग परफॉर्मेंस असेसमेंट इन एन एनकरेजिंग मैनर, जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको असेस करा जा रहा है टीचर के द्वारा, ठीक है, इन एन एनकरेजिंग मैनर, मीन्स उस तरह से असेस किया जा रहा है ताकि आगे जाके वो, अगर कहीं कुछ गलत भी हो रहा है तो उनको टीचर क्या कर रहा है, समझा रहा है, गाइड कर रहा है, बाद में अगर अच्छा किया है तो उनको एनकरेज कर रहा है। कंडीसिव स्कूल कम्युनिटी,
जो भी उनके स्कूल का माहौल है वो कंडीसिव होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर होना चाहिए, स्कूल कम्युनिटी प्रॉपर होनी चाहिए, स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। कुछ और भी है, बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना। इससे किसी भी कार्य को करने में बालक के हाथ, पैर और मस्तिष्क सब क्रियाशील हो जाते हैं। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा फोकस दिया गया है कि बच्चे अपने हाथों से फिजिकल एक्टिविटी करके माइंड को, इंटेलेक्चुअल माइंड बोला हुआ है, क्रिएटिविटी, ठीक है, मेंटल प्रोसेस, इन सब पे ज्यादा फोकस किया गया है। इसके अंतर्गत बालकों को महापुरुषों, वैज्ञानिकों का उदाहरण देकर प्रेरित किया जाना शामिल है। मीन्स इसमें क्या है, बच्चों को जो महापुरुष होते हैं, ग्रेट मैन्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन सब का एग्जाम्पल देना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। ओके, सहयोग की भावना विकसित करना मीन्स कोऑपरेशन एक दूसरों के साथ रखना है, कोलैबोरेशन के साथ सीखना है, ठीक है, ग्रुप में बैठकर सीखना है, तो सहयोग की भावना होनी चाहिए, डेवलप होती है इससे। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना, इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो अपने आप से करते हैं, कोई भी काम होता है फ्री रहते हैं, फ्रीडम भरपूर दी जाती है बच्चे को, किसी टाइप का प्रेशर नहीं है, कोई टाइप का फोर्स नहीं है, फ्रीडम दी जाती है फुल। पुनर्वलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, मीन्स पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे में, ठीक है, बच्चे को रीइंफोर्स कर दिया ना तो बच्चा आगे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेता है अच्छे से। ओके, पढ़ाने की क्रिया पर जोर ना देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना, मीन्स ऐसा नहीं है कि टीचर बस पढ़ाई पढ़ा रहा है, नहीं, पढ़ाना नहीं है, उनको सिखाना है, पढ़ाने पे इतना फोकस नहीं देना है, सिखाने पे देना है। ओके, सिखाना है, खुद से उनको कुछ करने देना है। शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, मीन्स पनिशमेंट कंसिडर बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। ओके, अवॉइडेंस ऑफ फिजिकल पनिशमेंट तो प्रोवाइड करनी ही नहीं है। आई होप के प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। लेट प्रोसीड फर्दर। अब देख लेते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा किसे कहते हैं? प्रगतिशील शिक्षा। द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन मीन्स टू डिस्क्राइब आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस that aim to make schools more effective agencies of a democratic society. Progressive education, प्रगतिशील शिक्षा वो है जिसमें आइडियाज, ठीक है, विचार, प्रैक्टिसेस, उन सबको डिस्क्राइब किया गया है। और क्या होता है, जो स्कूल्स होते हैं ना उनको ज्यादा इफेक्टिव एजेंसी बनाना है, ठीक है, इसलिए डेमोक्रेटिक एजेंसीज ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और डिटेल में समझ लेते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, जैसे कि ओपन क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है, खुला माहौल, खुला क्लासरूम होगा तो बच्चे इजीली सीखेंगे, कोलैबोरेशन से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, जैसे बोला ना मैंने, जैसे सहयोग की भावना होनी चाहिए, उसी तरह की लर्निंग हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो। मल्टी एज अप्रोचेस होने चाहिए, बहुत सारे अप्रोचेस, मल्टीपल अप्रोचेस प्रोवाइड करने चाहिए, बहुत सारे। होल लर्निंग होनी, लैंग्वेज होनी चाहिए, सोशल करिकुलम होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन होना चाहिए। मीन्स जो लैंग्वेज हो प्रॉपर होनी चाहिए भाषा, सोशल करिकुलम हो, मीन्स सोशल स्किल डेवलप करनी है ना, तो सोशल करिकुलम पे फोकस करना है, तभी सोशल स्किल्स डेवलप होगी। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन होना चाहिए, मीन्स एक्सपीरियंस से सीख रहा है ना बच्चा, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में से जो कुछ भी कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है उससे सीख रहा है, तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल्स है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। अब देख लेते हैं क्वालिटीज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाइंड्स इट्स रूट इन प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस। जो प्रगतिशील शिक्षा है वो अपनी जड़ें ढूंढ लेती है, कहाँ से? आज के जो एक्सपीरियंसेस है उससे, ठीक है। बच्चे को क्या है, बच्चे को डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज के जो एक्सपीरियंसेस है जिससे वो सीख रहा है उससे कनेक्ट करके रखना है, उससे जोड़ना है। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अपने हाथों से करना,
ठीक है, अपने हाथ से जो कुछ भी बच्चा करेगा वो ज्यादा अच्छे से लर्निंग होगी। ठीक है, सेल्फ लर्निंग होगी, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, इजीली डेवलप हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल, जो कुछ भी सीखते हैं वो लंबे समय तक उनको याद रहता है, क्योंकि खुद से किया है ना, खुद से की हुई चीज हमेशा याद रहती है काफी लंबे समय तक। सोशल स्किल्स डेवलप होती है, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क है एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स होती है। ये तो मैंने बताया था, कोलैबोरेशन लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, ग्रुप में रहेंगे, सहयोग की भावना आएगी, एक दूसरे से सीखेंगे। ओके, इससे फिर सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं ना अच्छे से। डी एम्फेसाइजेज ऑन टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक को कम महत्व दिया है, मतलब फोकस कम किया गया है टेक्स्ट बुक्स पे। क्यों? क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा फोकस है ना, बच्चे को फ्रीडम दे दिया गया है, मतलब अपने आप से करेंगे, अपने हाथों से जो कुछ भी लर्निंग बाय डूइंग है, हाँ खुद एक्टिविटी करेंगे, खुद से सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब टू मेन अप्रोचेस हैं। देयर आर टू मेन अप्रोचेस ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, दैट आर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, एक तो बाल केंद्रित एजुकेशन शिक्षा है, विच एम्स टू गिव चिल्ड्रन द फ्रीडम टू डेवलप नेचुरली इन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, जो बच्चे को फ्रीडम देता है ताकि वो प्राकृतिक रूप से डेवलप हो सके, नेचुरली डेवलप होगा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में। एंड सेकेंड वन इज सोशल रिकंस्ट्रक्शनलिज्म, which focuses on a curriculum highlighting a social reform as the aim of education, means समाज में रहेगा ना तो समाज के तौर तरीके, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब सीखेगा बच्चा, तो सोशल डेवलपमेंट भी तो हो रही है, सोशल स्किल्स भी तो डेवलप हो रहे हैं बच्चों में। ओके, आई होप कि यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ टीचर कैसा होना चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टीचर को क्या रोल प्ले करना चाहिए, कैसा होना चाहिए रोल। टीचर का रोल ऐसा होना चाहिए कि दे हेल्प स्टूडेंट्स थिंक थ्रू द प्रॉब्लम देमसेल्फ, टीचर इज अ फैसिलिटेटर, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन में वो फंस जाते हैं जिसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो टीचर को सिर्फ हेल्प करनी है। ठीक है, टीचर को सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया देना है, उनको थोड़ा बहुत गाइड करना है, टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा। ओके, अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न थ्रू देयर ओन क्यूरियोसिटी, बच्चे को खुद से सीखने दो, उनमें उत्साह आएगा, अपने आप सीखेंगे, वो क्यूरियस होंगे, अपने आप सीखेंगे। ठीक है, किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी कोई भी चीज के बारे में अगर उनमें थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होगा, क्यूरियोसिटी होगी, उत्साह होगा, तो वो अपने आप से लर्निंग करेंगे। कल्टीवेट देयर इमेजिनेशन, उनकी जो कल्पना शक्ति है ना, उसको कल्टीवेट करना है, मीन्स अच्छे से उनको बोलते हैं ना, पूरी तरह से क्या कहते हैं, कल्टीवेट करना, उनके इमेजिनेशन पावर को रीइंफोर्स करना, मोटिवेट करना। ठीक है, जो कल्पना शक्ति, जो इमेजिन वो कर रहे हैं ना, जो इनका इमेजिनेशन पावर है, उसको मोटिवेट करना। अलाउ क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड फ्रीडम, ठीक है, उनका क्रिएटिव माइंड है बच्चों का, ठीक है, तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से एम्फसाइज करना है, मीन्स उनको अच्छे से मोटिवेट करना है, फ्रीडम देनी है बच्चों को। ठीक है, नॉट अ लेक्चरर और अ टास्क मेकर, टीचर का रोल सिर्फ लेक्चरर का नहीं होना चाहिए, ना ही टास्क मेकर का होना चाहिए कि कोई टास्क दे दिया है बस बच्चे वो करेंगे, बोल दिया और फिर टीचर हट गया आगे से, नहीं, टीचर को बच्चों में क्या करना है, अच्छे से गाइड करना है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है टीचर को। ठीक है, बच्चों को बार बार रीइंफोर्स करना है, मोटिवेट करना है, टीचर का ये रोल होना चाहिए। सिर्फ लेक्चर दे दिया, टॉपिक बोल दिया, टास्क दे दिया और काम खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को उनको हर एक स्टेप में जहां जरूरत है वहां हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। अब कुछ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या थिंकिंग है उनकी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, उसे भी समझ लेते हैं। जॉन डीवी को क्या बोला, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन माना गया है, जनक है ये। ठीक है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन माना गया है। ही रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ
progressive education. John Dewey emphasized on the importance of democratic relationship in the classroom. ठीक है, वो ज्यादातर इंपॉर्टेंस किसको देते थे? डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप को देते थे। क्लासरूम में जो डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप है उस पे ज्यादा फोकस करते थे। दीज प्रिंसिपल्स वे ड्रीव फ्रॉम द वर्क ऑफ फ्रोबेल एंड पेस्टालॉजी। जो फ्रोबेल और पेस्टालॉजी साइंटिस्ट हैं, ये प्रिंसिपल उन्होंने भी साथ मिलकर ही जॉन डीवी की भी सहयोगी थे, मतलब वो साथ में थे इस वर्क में। A child's head and heart should be taken care of. जॉन डीवी का ये कहना था कि बच्चे का हेड और हार्ट ये दोनों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। A shift from teacher centric to learner centric approach. इनका ये मानना है कि टीचर पहले क्या था, टीचर सेंटर था ना, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता था। अब क्या हो गया, अब शिफ्ट हो गया टीचर सेंटर से ये लर्नर सेंटर्ड मीन्स चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच आ गया है। जॉन डीवी का देखो, ये आप एक पिक्चर भी देख सकते हो, उनका ये कोट है, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। एजुकेशन इज ग्रोथ, शिक्षा एक वृद्धि है, ग्रोथ है। एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, शिक्षा कोई लाइफ का एक प्रिपरेशन तैयारी नहीं है, बट इज लाइफ इटसेल्फ, ये खुद एक लाइफ है, उनका ये कहना था, ठीक है। और जॉन डीवी ने क्या बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था, ओके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किया था। उनके द्वारा समर्थित एक लैब स्कूल बनाई गई थी, लैब विद्यालय बनाई गई थी, प्रगतिशील विद्यालय का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है लैब स्कूल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि लैब स्कूल किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो जॉन डीवी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। देखो फ्रेंड्स, जब मैंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवाया था ना, तब मैंने आपको बताया था ट्राइपोलर एंड बाइपोलर प्रोसेस का, ठीक है। तो मैंने बताया था ना जॉन डीवी क्या बोलते हैं कि एजुकेशन अपना एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। कैसे? उसमें टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, ये तीनों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको त्रिध्रुवीय प्रणाली कहा गया है, ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब आ जाता है रूसो। रूसो क्या कहते हैं? ये भी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे ही ज्यादा फोकस करते थे। इनका क्या मानना था कि रूसोस प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज द 1762 में उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, ठीक है, इमाइल करके एक नॉवेल लिखी थी रूसो ने। उनका एक नॉवेल आई थी 1762 में। ही अटैक्ड द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग इविल। वो क्या बोलते थे, उन्होंने किस थॉट पे फोकस डाला? उन्होंने ऐसा कहा कि बच्चे शैतान नहीं है, बच्चे इविल नहीं है, बच्चों को इविल नहीं समझना है, ठीक है। इस पॉइंट पे उन्होंने डायरेक्ट फोकस किया था कि नहीं, बच्चे इविल नहीं है। थिंग्स दैट आर बियॉन्ड द डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स शुड नॉट बी टॉट टू देम, ठीक है। वो जो बियॉन्ड व्हेन मतलब उनकी जो डेवलपमेंट कैपेसिटी से बियॉन्ड है, बाहर है, वो चीजें उनको नहीं सिखानी है। जो उनमें कैपेसिटी है ना, जितना वो एक्वायर कर सकते हैं वहीं तक सीमित रखो। बहुत ज्यादा ओवरबर्डन या ओवर सिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट एंड प्योर। बच्चे प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत ही प्योर होते हैं। उनका ये मानना था। चिल्ड्रन डेवलप्स इन स्टेजेस, बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है? स्टेजेस में हो रहा है, ठीक है। द एनवायरमेंट द चाइल्ड इज इन इज अ फैक्टर दैट हाउ मच ही लर्न। बच्चे को जिस तरह का माहौल मिल रहा है उससे ये पता, वही एक कारक है कि बच्चा कितना सीखेगा, ठीक है। ओके देन आगे देखते हैं। अब आता है फ्रेडरिच फ्रोबेल, ठीक है। ये आपको नाम याद होगा क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में ही हमने देखा था, किंडरगार्टन, ठीक है, नर्सरी स्कूल। ये किसने इन्वेंट किया था? फ्रोबेल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे ना, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, इंपॉर्टेंट सेशन करवाए हुए, बहुत कम करवाए हैं बट इंपॉर्टेंट करवाए हैं, आगे सारे कवर अप हो जाएंगे। ओके अब फ्रेडरिच फ्रोबेल क्या कहते हैं? फ्रोबेल्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म, ठीक है। इनकी जो फिलोसफी थी ये आइडियलिज्म पे
बेस्ड थी। ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैड स्पिरिचुअल एसेंस, वर्थ एंड डिग्निटी। उनका ये मानना था कि हर एक बच्चे में अपने अंदर ही क्षमता है, ठीक है, स्पिरिचुअल एसेंस है, उनके अंदर बिलीव्स है, वैल्यूज है, उनके अंदर पहले से डिग्निटी है, पहचान है। दिस वॉज द बेसिस ऑफ किंडरगार्टन, अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लॉसम एंड बी व्हाट दे वर डिस्टाइन्ड टू बी। मीन्स किंडरगार्टन एक ऐसा बेसिस है, एक ऐसा बेस है जहाँ बच्चे ब्लॉसम हो सकते हैं, खिल उठते हैं, मतलब उनको बोलते हैं ना पूरी अच्छी तरह से डेवलप होना, अच्छे से शाइन होने का मौका मिलता है, ग्रो होने का मौका मिलता है, खुल के एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, सेल्फ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ठीक है। तो किंडरगार्टन नाम ही किड का गार्डन ऐसे समझ सकते हो आप। किंडरगार्टन जो होता है ना, उसको अगर आप समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, किड का गार्डन, ठीक है, ऐसी जगह जहां बच्चे अच्छे से खेल खेल में, लर्निंग बाय डूइंग से, प्ले वे मेथड से सीखते हैं, ठीक है। ही सॉ प्लेस एज मीन्स बाय विच चिल्ड्रन एक्सटर्नलाइज देयर इनर नेचर। प्ले वे मेथड से बच्चा इतना इजीली सीख लेता है कि उसके अंदर जो भी उसका इनर नेचर, उसके अंदर की भावनाएं, ये सब अच्छे से समझी जा सकती हैं, ओके। एक्सटर्नलाइज्ड होती है, बाहर आ जाती है, लोगों में दिखती है, ठीक है। अ वे ऑफ इमिटेटिंग एंड ट्राइंग आउट वेरियस एडल्ट रोल्स। अब प्ले वे मेथड हो गया, रोल प्ले जैसे बोलते हैं ना अपने, तो उसमें क्या इमिटेट कर रहा है ना बच्चा, अनुकरण विधि जो बोलते हैं, मतलब सीख रहा है, टीचर का रोल प्ले कर दिया, ठीक है, टीचर की एक्टिंग कर दी, अपने जो एडल्ट्स होते हैं पेरेंट्स की जैसे करते हैं, डॉक्टर की करेंगे, ठीक है, इंजीनियर, टीचर, काफी से एग्जाम्पल्स हैं, उनका रोल प्ले करते हैं, वो उनकी तरह इमिटेट करने लग जाते हैं। केजी टीचर्स needed to be fully educated about the child's development stage, मतलब टीचर्स पूरी तरह से एजुकेटेड हो, उनको पता हो कि बच्चे के डेवलपमेंट स्टेज के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से बच्चा डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, क्या क्या उनमें पॉइंट्स, क्या क्या एक्टिविटीज वो कर पा रहे हैं, कौन से स्किल्स डेवलप हो पा रहे हैं, वो सब कुछ टीचर को पता होना चाहिए, ओके। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं द मोंटेसरी मेथड। ये भी हमने जब टीचिंग मेथड्स पढ़े थे ना, तब उसमें इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, मोंटेसरी मेथड के बारे में, ठीक है। तो ये भी मोंटेसरी जो है, इनने भी काफ़ी, इनकी डिफरेंट थिंकिंग है इसके बारे में, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो देख लेते हैं। मारिया मोंटेसरी वॉज अ फिजिशियन, एन एजुकेटर एंड ए ह्यूमैनिटेरियन नोन फॉर हर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मारिया मोंटेसरी एक फिजिशियन है, एक एजुकेटर है और एक ह्यूमैनिटेरियन है। ये क्या है, इनकी एक अलग ही फिलॉसफी है, ठीक है, शिक्षा में। क्या मानते हैं डॉक्टर मारिया मोंटेसरी? बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। वो ऐसा बोलते हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग दूसरों से नहीं सीख पाता, ठीक है। मीन्स उनका भी फोकस वही है ना, बच्चे खुद से सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग पे, सेल्फ से, ठीक है। ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और इट विल नेवर बी डन। वो या तो खुद से कर पाएंगे, खुद से सीख पाएंगे, या फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। उनका ये मानना था बच्चा जो कुछ भी सीखेगा ना, खुद से सीखेगा, या तो खुद से सीखेगा या कभी नहीं सीख पाएगा। उनकी थिंकिंग ऐसी थी। Dr. Montessori felt therefore that the goal of early childhood education should not be to fill the child with facts from a pre-selected course of studies। मतलब उनका ऐसा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो दिया जाता है उसमें गोल ऐसा ना हो कि बच्चों में से फैक्ट्स भरने हैं, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम अ प्री सिलेक्टेड कोर्स ऑफ स्टडीज, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है उनमें से कुछ सिलेक्ट किए और फैक्ट्स बस बच्चों में भरना है, वो नहीं है। बट रेदर टू कल्टिवेट हिज ओन नेचुरल डिजायर टू लर्न, उनको खुद से करने दो, उनकी जो नेचुरल डिजायर है, उनकी जो इच्छाएं हैं, वैसे वो उनको खुद से करने दो। डॉक्टर मोंटेसरी ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। मतलब जो हाथ हैं, बच्चों के जो हाथ हैं, वही चीफ टीचर, सबसे बड़ा टीचर तो वही है। हाथों से सीखेगा, एक्टिविटी करके सीखेगा, कुछ बनाएगा, कुछ क्रिएटिव करेगा, ठीक है। तो हैंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। Montessori frequently compared the young mind to a sponge. The mind literally absorbs information from the environment.
मीन्स मोंटेसरी ऐसा कहती है कि जो बच्चे हैं उनका जो माइंड है ना वो एक स्पॉन्ज की तरह है। स्पॉन्ज आपको पता है कि वो बोलते हैं ना, स्पॉन्ज बॉल भी आती है, जैसे काफी कुछ होता है, जैसे कार वगैरह साफ करने के लिए भी स्पॉन्ज वगैरह आता है। वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना उसके अंदर, ठीक है। तो उसी तरह से बच्चों का माइंड भी ऐसा ही है। बच्चों का माइंड क्या करता है, स्पॉन्ज की तरह है, जो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ से, एनवायरमेंट से। आई होप कि क्लियर है। काफी इजी टॉपिक था, इतना कुछ डिफिकल्टी इसमें है नहीं। एंड यही थी आज की कहानी। आपको कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से देखेंगे वीडियो, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें। कोई भी क्वेरीज है आज के वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।